भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने बीते बुधवार डूंगरपुर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ बाप पार्टी से सांसद राजकुमार रोत पर जमकर निशाना साधा। गोविंद डोटासरा को उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि भाजपा के 2 साल बनाम कांग्रेस के 5 साल का चिट्ठा लेकर आना और जितनी मर्जी उनसे बहस कर लेना, लेकिन फिर भी राजस्थान में काम करने पर भाजपा तब भी आगे ही रहेगी। इसके अलावा राठौड़ ने केंद्र और राज्य सरकार की कई उपलब्धियां गिनवाई, जिसमें बांसवाड़ा की माही परमाणु प्रोजेक्ट भी शामिल है। राठौड़ ने कहा कि माही प्रोजेक्ट से यहां रहने वाले आदिवासियों की दशा बदल जाएगी और वो विकास की राह पर बढ़ने लगेंगे। और इस इलाके के लिए एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट एक जीवनदायिनी बनकर आएगा और मोटे तौर पर अब ये इलाका धीरे धीरे उन लोगों की गिरफ्त से बाहर जा रहा है जो विकास बनाम विनाश की राजनीति करते हैं। विकास वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत इस प्रोजेक्ट का शीतकालीन सत्र में विरोध करते नजर भी आए थे। राजकुमार रोत का कहना है कि आदिवासियों के लिए केवल जल, जंगल और जमीन पहले है, न कि ये प्रोजेक्ट। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ ने भारत आदिवासी पार्टी और सांसद राजकुमार रोत पर आदिवासियों के नाम पर वोट बटोरने के गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि भारत आदिवासी पार्टी युवा आदिवासियों को गुमराह कर रही है और आने वाले टाइम में इस पार्टी का जल्द ही सफाया होने वाला है। लोगों को बरगलाकर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने का काम करते हैं, अराजकता का वातावरण बनाते हैं और जिस प्रकार यहाँ के नौजवानों को, आदिवासी नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश यहाँ आदिवासी पार्टी कर रही है, अब उनकी कलई भी धीरे खुलती जा रही है। इतना ही नहीं, राजेंद्र राठौड़ ने तो बाप पार्टी से विधायक जय कृष्ण पटेल पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उन्हीं के विधायक सवाल के बदले पैसे लेते हुए पकड़े जाते हैं और उसी के बाद भी उनके सांसद कहते हैं कमीशन खोरी पर कि कुछ कमीशन। आपको बता दें कि राठौड़ के इस जुबानी हमले से पहले राजकुमार रोत ने भी एक्स पर ट्वीट करते हुए बीजेपी से विधायक रेवंत राम डांगा और भाजपा पर जमकर हमला बोला था। राजकुमार रोत ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से तीखे सवाल पूछते हुए लिखा, अब आपकी बीजेपी पार्टी के विधायक पर कुछ कार्रवाई करोगे या नहीं। इसके बाद रोत लिखते हैं, जब भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जय कृष्ण पटेल को षड्यंत्र के तहत फंसाया था, तब तो आपकी सरकार ने सुपर फास्ट तरीके से कार्रवाई कर उसको जेल भेज दिया था। अब तो भ्रष्टाचार के इस बड़े खेल में आपके बीजेपी पार्टी के विधायक भी हैं, तो क्या वही फुर्ती दोबारा दिखाते हुए कार्रवाई करेंगे जो फुर्ती बाप पार्टी के विधायक पर कार्रवाई करने में दिखाई थी। हालांकि आपको बता दें कि कमीशन मांगने वाले तीनों आरोपी विधायक रेवंत राम डांगा, कांग्रेस की अनीता जाटव और निर्दलीय रितु बनावत को विधानसभा की सदाचार कमेटी ने नोटिस भेजते हुए 19 दिसंबर को तलब किया है। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ ने राजकुमार रोत के गढ़ डूंगरपुर जिले में प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, आपको जरूर सुनना चाहिए। और इस इलाके के लिए एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट एक जीवनदायिनी बनकर आएगा और मोटे तौर पर अब ये इलाका धीरे धीरे उन लोगों की गिरफ्त से बाहर जा रहा है जो विकास बनाम विनाश की राजनीति करते हैं। विकास और जो लोगों को बरगलाकर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने का काम करते हैं, अराजकता का वातावरण बनाते हैं और जिस प्रकार यहाँ के नौजवानों को, आदिवासी नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश यहाँ आदिवासी पार्टी कर रही है, अब उनकी कलई भी धीरे खुलती जा रही है। उन्हीं के विधायक सवाल के बदले पैसे लेते हुए पकड़े जाते हैं और उसी के बाद भी उनके सांसद कहते हैं कमीशन खोरी पर कि कुछ कमीशन प्रतिशत तो चलता रहना चाहिए। ये एक अजीबोगरीब संस्कृति की तरफ यहाँ के लोगों को ले जाने की कोशिश ये पार्टी कर रही है। मैं समझता हूं कि अब इस पार्टी के दिन भी लगने वाले हैं और आने वाले समय के अंदर पंचायत राज और स्थानीय निकाय के चुनाव में इस डबल इंजन की सरकार एक रिकॉर्ड कायम करेगी, रिकॉर्ड जीत कायम करेगी। मोटे तौर पर मुझे इतना ही निवेदन करना था। अब मैं चाहूंगा कि महेंद्रजीत जी मालविया जो यहाँ के जन नेता है वो भी अपनी कुछ बातें आप तक को कहें। सर, आपसे कुछ सवाल है। ये विधायकों के विधायक निधि में भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर संसदीय लोकतंत्र का को कलंकित करने वाला कृत्य है और मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि उनके संज्ञान में बात आते ही भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन के पश्चात उन्होंने
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाकर 3 उच्च पदस्थ अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है जो आने वाले 15 दिन में रिपोर्ट देगी। उसके आधार पर आवश्यकता पड़ी तो कानूनी कार्रवाई होगी। ये उन्हीं का है, एक विधायक उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। उसके पश्चात भी उन्होंने माकूल कार्रवाई की और आगामी समय तक उनका विधायक विकास को उसको सीज करने का काम किया। मैं धन्यवाद दूंगा विधानसभा अध्यक्ष जी को, उन्होंने संज्ञान लिया। और विधानसभा की सदाचार कमेटी जो एक तरह से मिनी विधानसभा कमेटियां में वही पावर हैं जो विधानसभा में रहती है, उस सदाचार कमेटी के पास उस पूरे मामले को भेजा और सदाचार कमेटी परीक्षण करने के बाद कड़े कार्रवाई करेगी। निश्चित तौर पर यह राजस्थान की राजनीतिक संस्कृति के विपरीत जो काम हो रहा है और इसी को कहते हैं जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी और उन्होंने इसीलिए सख्त कार्रवाई की है। सर, मनरेगा योजना से गांधी जी का नाम हटा दिया गया। आरोप ये भी है कि श्रमिकों के अधिकार और लाभ कम कर दिए गए। बिल्कुल कम नहीं। अभी मनरेगा योजना का पर लोकसभा में बहस होगी। उस वक्त उन्होंने गांधी जी के नाम को हटाने और जोड़ने की बात नहीं, जो हमारे श्रमिकों को जो पहले 100 दिन मिलते थे उनको बढ़ाकर 125 दिन किया है। और अब आत्मनिर्भर भारत में किस प्रकार हमारे किसान और मजदूर आत्मनिर्भर हो, उस नाते इसको मॉडिफाइड किया है। इसलिए जब कभी भी बहबूदी होती है, चाहे वो नई श्रम आचार संहिता के कारण से हो, नई शिक्षा नीति के कारण से हो, SIR के कारण से हो, स्वच्छता की राजनीति, पवित्रता की राजनीति जब कभी भी होती है तो कांग्रेसी इसी प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। सर, कल SIR सर्वे रिपोर्ट भी आ गई है। कई लाखों लोगों के नाम पूरे प्रदेश में कटे हैं। डूंगरपुर की बात करें 90,000 लोगों के नाम कटे। देखिए, जहां जिन लोगों ने अपने 2-2 स्थानों पर नाम लिख रखे थे और आप मृत्यु दर के आधार पर भी देखें, लंबे समय बाद SIR हुआ है, इसलिए बहुत से नाम मृतकों के नाम भी थे। SIR को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको उचित माना और कुछ लोग जो इस मतदाता सूची की पवित्रता को नष्ट करने का काम वर्षों से कर रहे थे, उनके मंसूबे कम होंगे। SIR का जितना स्वागत किया जाए उतना कम है वास्तविकता के साथ। और फिर मौका मिला है, कोई एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता कि मेरा नाम गैर वाजिब तरीके से काटा है। सारे अपॉर्चुनिटी उनके सामने है, वो कहीं भी जाकर अपने नाम को अगर गलत है तो इंदराज करा सकते हैं। सर, अभी कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी आए थे और यहीं के जिलाध्यक्ष जो पूर्व थे, उन्होंने कहा था कि सब अधिकारी सुनते ही नहीं। तो एक ब्यूरोक्रेट्स जो हावी है उस पर सब, देखिए, ये एक जुमला है कि हमारी अधिकारी सुनते नहीं। हमारे संविधान के अंदर कार्य व्यवस्था के लिए इन अधिकारियों का काम है काम करने का। उनको सरकार के निर्देशों पर काम करते हैं। यदा कदा इस प्रकार का कोई मामला आता है तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करती रही है। सर, 2-3 चीजें हैं।